हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, कल से ही मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी नीतू दीदी और जूस वाले के साथ क्या हुआ था, नीतू दीदी का जूस वाले के साथ क्या लफड़ा था करके। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं किसी की लाइव नहीं देखती हूँ, मैं वीडियोज़ देखती हूँ सभी के, पर बहुत ही रेयर होगा कि मैंने किसी की पूरी लाइव देखी होगी। तो मैं भी टेंशन में आ गई कि यार जूस वाले के साथ जगत भैया ने नीतू दीदी की पोल खोल दी, जूस वाले के साथ उनका किस तरीके का संबंध था, क्या था। फिर मैंने नीतू दीदी की लाइव जा करके देखी। हद है जगत भैया, हद है। आपने तो सारी सीमाएं ही प्यार पार कर दी। मतलब एक औरत को हराने के लिए आपने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दिया, आपने उसको कैरेक्टर पे उंगली उठाने की कोशिश की। हैरानी होती है, कब यकीन नहीं आता कि आप वही ब्लॉगर हैं जो जिनको हम 6-8 महीने पहले देखते थे, जो चीज़ें आपको देख के सोचते थे, जितनी मोटिवेशन आपको देख करके मिलती थी, आज आपको देखने के बाद ना आपके अलग इतने सारे रूप दिख गए ना कि मतलब समझ में ही नहीं आता कि किस पे विश्वास करें किस पे नहीं करें। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडल समझते हैं। क्या किया आपने? जब दो दोस्त कभी आपस में बातें करते हैं ना, तो ये समझ करके कभी नहीं करते हैं कि अरे यार ये मेरी बातों का रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, या ये कभी हमारा कुछ हो गया तो ये इंसान मेरी बातें जा करके कह देगा। नहीं, जब दो लोग कभी बातें करते हैं ना, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं ना, चाहे लड़की लड़का हो, लड़की लड़की हो, लड़का लड़का हो, कोई भी हो, तो इंसान अगर बहुत अच्छे दोस्त है ना, तो वो आपस में अपना हर दुख सुख प्रॉब्लम परेशानी सब कुछ शेयर करते हैं। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता ही है, मतलब कि जिससे हम खुल करके अपनी सारी बातें रख पाते हैं। घर में भी हमारे कभी कोई प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, इवन हमारे हस्बैंड से भी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते, कुछ हो जाता है, तो कैसा होता है कि हम उससे कह पाते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जो आज अच्छी नहीं लगे करके। तो उसमें से ही बिल्कुल नीतू दीदी थी, जिन्होंने आपको बहुत अच्छा दोस्त समझ लिया था और उन्होंने खुल के अपनी सारी बातें आपके सामने रख दी, कह दी। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि आप इस तरीके की निकलोगे कि इस छोटी सी बात को, हंसी मजाक हम सब कुछ करते हैं, इस बातों को उठा करके कभी उनको अलग ही मोड़ दे दोगे, कभी अलग तरीके से दर्शा दोगे पब्लिक के सामने। आज पता है आपने जाने अनजाने में या जानबूझ के किया, लेकिन आपने उनकी ज़िंदगी बहुत बुरी तरीके से खराब कर दी है, सिर्फ आपकी वजह से। वो आप बोलते हैं ना कि मेरा और मनीषा का रिश्ता कभी ख़राब हुआ तो उसके ज़िम्मेदार ये लोग होंगे, ये लोग होंगे। हमारा सब कुछ ठीक होने का कोशिश कर रहा है, फिर कोई ना कोई आकर के इसको ख़राब कर दे रहा है, इन मैटर को सुलझने ही नहीं दे रहा है। नहीं, आप तो अपनी चीज़ें ले आए, सोशल मीडिया पे ला करके रखा, किया, आपने लोगों को मौका दिया बोलने के लिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने सिर्फ एक औरत को हराने के लिए, एक औरत को नीचा दिखाने के लिए कि इसने कैसे बोला, उसके तो पूरे आत्मसम्मान पे ही सीधा जाके वार कर दिया आपने। आपकी इन चीज़ों से पता है कि आज ऑन कैमरा उनके पति उनका साथ दिए, आए, उनके साथ बोले। क्योंकि कोई भी अगर होगा ना, कितना भी परिवार खराब होगा, लेकिन समाज में वो इंसान जो है अपने परिवार के साइड ही खड़ा होगा। कितनी भी पत्नी हो या पति हो, खराब होगा, गलतियां होगी, लेकिन समाज में वो अपने परिवार के साइड ही खड़ा होके लड़ेगा। लेकिन ऑफ कैमरा पता है उनके बीच में क्या हो रहा होगा, किस तरीके की चीज़ें हैं। अब हर पति पत्नी में कभी ना कभी टुनमुन, लड़ाई झगड़ा मतलब होती ही रहती है, कभी ना कभी होती हैं। अब जब ये सारी चीज़ें पता चली तो पता है कि उससे क्या होगा, उनके पति हमेशा उनको ताना मारेंगे, हमेशा ये चीज़ें सुनाएंगी। गाइस, यहाँ पे क्या हुआ था कि जूस वाले हंसी हंसी में, नीतू दीदी की तो आदत है हंसी हंसी में, मस्ती मजाक में वो बहुत कुछ बोलती हैं करके, उन्होंने कहा था जगत भैया के सामने कि ये जूस वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने का ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि ये उसे पसंद करने लगी, उसके साथ भाग गई, या उसके साथ रिलेशनशिप में थी, या उसके साथ कुछ गलत की। नहीं ना, हर इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई अच्छा लगता है तो बोल देता है वो इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि अरे यार वो इंसान अच्छा लग रहा है। हीरो हीरोइन भी हम इतने सारे देखते हैं तो हम बोल ही देते हैं ना उनको कि वो हीरो अच्छा लग रहा है, वो हीरोइन अच्छी लग रही है। नॉर्मल भी हम कभी रास्ते चलते जाते रहते हैं, कभी कोई दिख जाता है जो अच्छा लगता है तो हम बोल देते हैं कि अरे यार वो अच्छा लग रहा है करके। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हम हंसी मजाक पे अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करते हैं, हर किसी के सामने नहीं कह पाते। लेकिन दोस्तों के सामने कैसा होता है, हम खुल के अपनी चीज़ों को कह पाते हैं, बता पाते हैं करके। वैसे ही उन्होंने इनसे कह दिया,
और ये क्या किए, उस बात को पकड़ के रखे हुए थे। आज जब इनको लगा कि ये बातें सोशल मीडिया पे लाने से नीतू दीदी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, उनके घर में कलह किचाइन हो सकता है, तो सीधा वहाँ पे जाकर के वार कर दिया। आपको क्या लगता है, आपने घर नहीं बर्बाद किया, आपने उनका घर बर्बाद कर दिया, उनको ज़िंदगी भर का कलंक उनके माथे पे लगा दिया। जब भी कुछ होगा ना तो उनका पति बार बार उनको ये चीज़ों का ताना मारेगा, अरे तुम्हें तो जूस वाला, तुम्हें तो जूस वाला। आपके घर वाले, आप लोग हमेशा कहते आए हैं कि मनीषा की ज़िंदगी इन सब चीज़ों से बर्बाद हो रही है। मेरे पति मनीषा ने भी हमेशा कहा है कि हम दोनों को रिश्तों को सोशल मीडिया से आग लग रही है और भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, प्लीज़ इस बातों पे बातें मत करो। आपने भी हमेशा कहा है, लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, रिएक्शन चैनल वालों को बोला है कि हमारे रिश्ते थोड़े भी सुलझने की कोशिश कर रहे हैं, पर लोग उसको हवा दे रहे हैं, उस पे बातें कर करके और मनीषा को भड़का दे रहे हैं। आंटी जी ने भी हमेशा कहा है कि मेरे बच्चों के रिश्ते मत खराब करिए, इनके रिश्ते टूट जा रहे हैं, आप लोगों के बोलने की वजह से इनके रिश्तों में दरार मत डालिए, रिश्ते टूट जाएंगे। ये वो हमेशा दूसरों के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया है, पता होते हुए कि दूसरा गलत नहीं है, बच्चा ही, बेटा ही गलत है। दूसरे तो सुलझाने की कोशिश करे, दूसरों को कुछ नहीं पड़ी है कि हाँ यार रिएक्शन चैनल वाले या जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, हाँ वो गलत देखते हैं तो गलत बोल देते हैं, ताकि हो सकता है कि ये बातें सामने तक पहुंच जाए, सामने वाला देखे और उसको लगे कि हाँ यार ये चीज़ें गलत जा रही है, उसको सुधारने की कोशिश करे बस। और यहाँ पे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दो पति पत्नी को रिश्तों को अलग करके, ख़राब करके, उनका तलाक करा के किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन आपने क्या किया, आपके बेटे ने क्या किया? मैं सुनी ना, मुझे इतना लगा कि मतलब हद है यार, अजीब लोग हैं ये लोग। मतलब कि आप लोगों के घर में तो इतनी सारी चीज़ें हो गई है, सच बताओ तो गाइस, मतलब देख के कभी कभी आश्चर्य भी होता है कि यार कैसे हो सकता है, मतलब कि किसी परिवार में इतना बड़ा आफत पड़ा हुआ है, दो रिश्ते अलग अलग होने की कगार पे आ गए हैं, लेकिन किसी का वीडियो ब्लॉगिंग करना बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। दो दो तीन तीन वीडियोस आ जा रहे हैं, जबकि कोई कोई वीडियो है जो एडिटिंग करके कुछ पार्ट अलग दिखाया गया है, कुछ बोलने वाला दिखाया गया है, कुछ घर के काम वाला, उन सबको एडिट करना, जोड़ना, थंबनेल बनाना, वीडियोस डालना, मतलब करने में कितना समय, इसके लिए माइंड बहुत अच्छे से कोई चीज़ दिमाग में चलनी चाहिए, फ्रेश माइंड से ये सारी चीज़ें करता है। लेकिन आप लोगों के घर में इतनी सारी परेशानियां आने के बावजूद भी आप लोगों का वीडियो ब्लॉग सभी का आ रहा है। आप लोगों के घर में कोई फंक्शन है, कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, तो उसको भी आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन भाई हर इंसान का दिमाग, हर इंसान का परिवार, हर इंसान ऐसा नहीं होता है ना कि मतलब कुछ भी आने के बाद भी नॉर्मल दिखाए। भाई आप लोग इतने मॉडल होंगे, पर दुनिया में हर इंसान इतना मॉडल नहीं होता है कि इतना बड़ा दुख परेशानी आने के बाद भी उसको कोई फ़र्क ना पड़े। तो आपने ये बहुत गलत कर दिया है। आप इसको सोच के देखिएगा कि क्या आपने ये गलत नहीं किया। आपने पोल खोलने के चक्कर में ये कैसा पोल खोल दिया। अगर आपको कोई गलत बोल रहा है तो ठीक है, आप लड़िए उसके लिए, आप बताइए कि आप तुम लोगों ने भी ऐसी गलतियां की होगी, बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों की ज़िंदगी में भी होगी जो मुझे भी पता है करके ऑफ कैमरा उनको बताओ, उनसे कहो कि मेरे पास भी ये सारी चीज़ें हैं, मुझे गलत दिखाने की कोशिश, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, मेरे पास भी ये सारी चीज़ें हैं, तुमने भी तो मुझसे ये सारी चीज़ें से। इस तरीके की बातें ऑफ कैमरा होती है। सोशल मीडिया पे लाखों करोड़ों लोगों के सामने ला करके आपने क्या किया पता है? वो एक परिवार में रहती हैं, जॉइंट फैमिली में रहती हैं। और जॉइंट फैमिली और परिवार का मतलब वही इंसान समझ सकता है जो घर परिवार को लेके चलता हो। आज तो उनकी कितनी इज्जत की धज्जियां उड़ गई रहेंगी। सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें हुई थी जगत दीदी के साथ लेकर के कि अरे इन लोगों का बात कराने में नीतू दीदी का हाथ था, जिसके बाद उन्होंने इतना रो रो के वीडियोस डाला, बोला कि प्लीज़ मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मेरे घर वालों की, मेरे परिवार वालों की बदनामी हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि इस लड़के लड़की को मिलाने में क्या नीतू का हाथ था, नीतू ने ऐसा, प्लीज़ ऐसा मत करो। मेरे ससुर जी को हार्ट अटैक 2-2 3-3 बार आके गया है, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं बर्दाश्त हो रही हैं, मैं कुछ कर लूँगी। इस तरीके की चीज़ें उन्होंने कही, सिर्फ इतनी सी बात को लेके। और आज आपने क्या किया, आज अपने उनके कैरेक्टर का
पे उंगली उठा दिया, कैरेक्टर को लेकर आपने उनके घर चीज़ें कह दिया। आज उनका घर परिवार रिश्तेदार होंगे, वो लोग भी देख रहे होंगे, देखे होंगे, तो क्या सोचेंगे अपने मन में। उनके ससुर जी होंगे या उनके देवर, उनका परिवार, उनकी फैमिली आज ये सारी चीज़ें देखा होगा। चलो परिवार फैमिली तो एक बार भूल भी जाएगा कि हाँ चलो समझदार लोग होंगे, समझ के ले भी लेंगे कि हाँ ठीक है, हो गया होगा, बातें कह दिया होगा मस्ती मजाक में। लेकिन वो पति या पत्नी, कोई भी पति का होता है, बहुत प्यार करेगा सर, आंखों पे बिठा के रखेगा इंसान। लेकिन अगर पत्नी की इतनी सी चीज़ें दिख गई ना, सिर्फ इतनी सी चीज़ें दिख गई ना, तो उसको पकड़ के वो इंसान रख लेगा, उसको दिमाग में बैठा रहेगा। जब भी कभी लड़ाई होगी, जब भी कभी अनबन होगा ना, तो फट से उसके मुंह से वो चीज़ें निकलेगा, उस चीज़ों को लेके ताना मार ही देगा। और एक बार नहीं 50 बार, मतलब हमेशा के लिए हो गया। वो जब आएगा ना तब वो ही बातें उठाएगा। पता चल गया ना कि अरे यार इसके इस चीज़ों से तकलीफ होगी, भले ही बाद में सॉरी वॉरी बोल के बात ख़त्म कर देगा। उसको, उस इंसान को पता होगा कि नहीं ये चीज़ जो बोल रहा है वो गलत था, वो हंसी मजाक था, लेकिन पकड़ लेगा, उसी चीज़ को लेकर के ताने मार देगा। उनके पति भी शायद ऑफ कैमरा, उनको ऑफ कैमरा हुई भी होगी उनके बीच में चीज़, हर चीज़ आप लोगों के जैसे जैसे आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सब कुछ लाके, आज लड़ाई हो गई, कल लड़ाई हो गई, कम्युनिटी डाला, उसने कम्युनिटी डाला, फिर कम्युनिटी डाला। सब लोग ऐसा नहीं करते। ऑफ कैमरा कितनी चीज़ें हो रही होंगी उनके घर में। आपको लगता है कि आपने सही किया? ये सारी चीज़ें देखने के बाद तो पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बातें किसी से शेयर करने में डरने लगेंगे कि यार हो सकता है किसके साथ कभी रिश्ता ख़राब हो जाए, कभी कुछ अनबन हो जाए, तो ये मेरी चीज़ें ला करके रख दे। मस्ती मजाक भी करने से लोग डरने लगेंगे। तो गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ भैया जी मैं आपको यही बोलूँगी, जाइए अपने परिवार के साथ जाइए, थोड़ा दिमाग को ठंडा करिए, उनके साथ रहिए। हर चीज़ सोशल मीडिया या हर चीज़ पैसा रुपया नहीं होता है, कभी कभी पैसे से बढ़ कर के इंसान होता है, प्यार होता है, समय होता है। उनको समय दीजिए। ये सब कुछ ना आज है कल बंद हो जाएगा, ये सब टॉपिक वॉपिक दोस्त सब, पर वो जो परिवार है ना वही आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन कहने के लिए कभी ना कभी अनीसा के भी दिमाग में रहेगा कि इतनी सारी चीज़ें हुई थी, सोशल मीडिया पे आई थी एक। आज भी मनीषा बोलती है कि मेरी लाइफ का ये सबसे बुरा दिन है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। कभी ना कभी याद आएगी, आपको भी याद दिलाएगी कि आपने ऐसे ऐसे चीज़ें किया था, उस इतनी मुसीबत में इतना प्रॉब्लम खड़ा कर दिया और मेरा साथ भी नहीं दिया था। और आपको भी लगेगा कि कितना समय गवा दिया, क्योंकि देखो ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता है आजकल। कब किसको एक कौन सी रिएक्शन चैनल वाली थी ना, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, प्रिया की क्या था उनका, कभी दिन में वीडियो आया था, शाम को ये हुआ कि अरे अब वो नहीं रही, अब वो नहीं रही करके। मैं भी बोली अरे यार, मैं उनकी आईडी पे गई, मैं बोल रही 4-5 घंटे का वीडियो डाला हुआ था, ये कैसे हो सकता है। मुझे भी बहुत ऐसा धक्क करके किया कि अरे यार अब भी इंसान है, तब से 2 घंटा बाद ही उसको कुछ हो भी सकता है क्या। तो बाद में पता चला अरे नहीं 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 वो ठीक है, ये सिर्फ हवा उड़ाया गया था। और ऐसी चीज़ें होंगी कि ज़िंदगी में आजकल ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता है कि कब किसके साथ क्या हो जाए कर जाए। तो अपनी ज़िंदगी को इतने अच्छे से बिताओ। साल देखो कितना जल्दी 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 बीता जा रहा है। 2022, 23, 24, अब 10-20 दिन में 2024 खत्म होकर 2025 आ जाएगा। ऐसा ना हो कि बाद में सोचने के लिए लगे कि अरे यार ये समय तो हमने इन चीज़ों में गंवा दिया, इतना समय निकल गया, इतना हो गया, बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ दी, ये चीज़ें कर लेनी चाहिए थी। तो प्लीज़ जाइए कुछ दिनों के लिए ना, अपने माइंड को फ्रेश करिए। ये समय ना आप मनीषा को दीजिए, मनीषा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा दिल आपको ठेस पहुँचाने का नहीं था या किसी को भी नहीं था, मेरे मन में ये सारी चीज़ें चल रही थी जो मैं आप लोगों के सामने रखी।